World News Headquarters। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ सोनिया शेख और मैं हूँ सहर फातिमा। हेडलाइंस आपने जानी बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। मुदाखलत नाकाबिले बर्दाश्त, इलेक्शन वक्त पर होंगे, खातून हिरासानी का निशाना और बड़ी कमेटी बन गई। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि खुदकुश हमलों में अफगान शहरी मुलव्विस हैं। वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ के दौरा पेशावर के दौरान ब्रीफिंग, सिविल और मिलिट्री क़यादत को खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी सूरत हाल, खार, खुदकुश धमाके, दहशतगर्दों और सहूलतकारों से मुतालिक भी ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने खबरदार किया कि अफगान उबूरी हुकूमत को अपनी सरजमीन किसी दूसरे मुल्क में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोकने के लिए ठोस इकदाम उठाए। दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ ने जख्मियों की आदत भी की। सिविल और मिलिट्री क़यादत एक साथ दहशतगर्दों से पूरी कुव्वत से निमटने का अज़्म। वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ का दौरा पेशावर, सिविल और मिलिट्री क़यादत को खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। खुदकुश हमलों में अफगान शहरी के मुलव्विस होने के शवाहिद से आगाह किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने खुदकुश धमाकों में अफगान शहरियों के मुलव्विस होने और पाकिस्तान दुश्मन अनासिर की कार्रवाइयों पर तशवीश का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने दो टोक अल्फाज में कहा, अफगान उबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हमारे अज़्म को कमजोर नहीं कर सकते। कौम के ताउन से सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारे जिम्मेदारों को जल्द इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ ने ज़ेरे इलाज जख्मी अफराद की अयादत के लिए CMH का भी दौरा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने जख्मी अफराद को खार से पेशावर मुंतकिल करने के लिए पाक आर्मी की हंगामी काविशों को सराहा। जर्मन फौज के सरबराह जनरल अल्फोनास माइज ने GHQ रावलपिंडी का दौरा किया है और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात भी की। ISPR के मुताबिक जर्मन फौज के सरबराह ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी फौज की कामयाबियों की तारीफ की और कहा कि खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान ने जिम्मेदार मुल्क होने का सबूत दिया। आर्मी चीफ का कहना था कि जर्मन फौज की आला सलाहियतों से इस्तेफादे के मौके मौजूद हैं। दोनों अफवाज में पेशावराना महारत के तबादले के वसी मौके मौजूद हैं। पाकिस्तान खित्ते के अमन के लिए जर्मन हुकूमत के किरदार को कदर की निगाह से देखता है। नई मरदमशुमारी के तहत ही इंतखाबात करवाए जाएंगे। मरदमशुमारी के नताइज मुकम्मल होने पर मुफादात काउंसिल में जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि इंतखाबात में ताख़ीर का कोई जवाज़ नहीं। आइन का तकाजा है कि इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर हों। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो इंतखाबात करवाएंगे। 12 अगस्त से पहले हुकूमत छोड़ देंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का फैसला अपोजिशन लीडर से मुशावरत के बाद किया जाएगा। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, अब भी जान लीजिए। अमरीका की बाजोड़ हमले की सख्त तरीन अल्फाज में मज़म्मत। वाशिंगटन में तर्जुमान अमरीकी दफ्तर खारजा मैथ्यू मिलर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दों के हाथों बहुत नुकसान उठाया। दहशतगर्दी से निमटने के लिए हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। तालिबान पर वाज़ेह किया है कि अफगानिस्तान दहशतगर्दी के अड्डे के तौर पर इस्तेमाल ना हो। मैथ्यू मिलर ने कहा कि अमरीका पाकिस्तान में इंसदादी दहशतगर्दी की सलाहियत साजी के कई प्रोग्राम्स को फ़ंड फराहम करता है। ये फ़ंड कानून नाफिज करने वाले इदारों और इंसाफ के शोबों पर सिर्फ सर्फ होते हैं। चीनी नायब वज़ीर-ए-आज़म के दौरे पर सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान को चीन और दुनिया भर के ममालिक की सरमायाकारी के हवाले से नहीं देखते। अमेरिकी फ़ौज या नेटो ने अफगानिस्तान में जो हथियार छोड़े थे वो अब दहशतगर्दों और जुराइम पेशा अफराद के पास हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना है कि इन हथियारों की वजह से हमारे लिए कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन मुश्किल हो गया है। अफगानिस्तान अपने यहाँ मौजूद दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे, हम मदद करने के लिए तैयार हैं।
हमने अफगानिस्तान की हुकूमत से, इंटरिम हुकूमत से ये वाज़ेह मुतालबा किया है कि उनको अपना सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए किसी और ममालिक के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और उनको इस काम को रोकना चाहिए। साथ साथ हम उनके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। उनका विल है या नीयत है, उनका नीयत साफ़ होना चाहिए कि वो भी तैयार हो दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए, पाकिस्तान भी तैयार हो दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए। बार बार इंगेज करने से और हर किसी से इंगेज करने से पाकिस्तान का ये फ़ायदा हुआ है। साथ साथ जो ये फॉल ऑफ काबुल में अमेरिकन ने या नेटो ने उधर अपने हथियार छोड़े, वो अब हथियार दहशतगर्दों के पास है। दहशतगर्दी के वाक़े हैं, इसके बारे में पाकिस्तान का अपना जो पॉलिसी हैं वो वाज़े हैं। ब्लॉक पॉलिटिक्स का सबूत है, वो तो पाकिस्तान के वाज़े मौक़िफ़ है कि हम बिल्कुल ही शौकीन नहीं है कि हम किसी ब्लॉक पॉलिटिक्स का हिस्सा। बाजोड़ हमला करने वालों ने जिम्मेदारी कबूल कर ली है। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान के पेशावर में हमले की जख्मियों की आयादत के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा कौमी सानहे पर पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए। इलेक्शन होने या ना होने से मुतालिक कोई गुफ्तगू नहीं हो रही। हम बर वक्त असम्बली और हुकूमत को छोड़ रहे हैं। आजमाइशें हैं, कौमों पे आती हैं। हमारे साथियों ने बड़े हौसले के साथ इस आजमाइश का मुकाबला किया है। इस हादसे के बावजूद उनके हौसले बहुत बुलंद हैं। जिन्होंने टारगेट किया है उन्होंने जिम्मेदारी भी कबूल की है। असलहे की इस जंग को पाकिस्तान में गैर शरई करार देते हैं और कुछ लोगों को कोई हक हासिल नहीं है कि वो एक मुसलमान का खून बहाए। हमें इस पर कोई स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए। हम सियासी अमल पे यकीन रखते हैं। दलील की बुनियाद पर ये जंग हम जीतेंगे। बेगुनाह मुसलमानों का खून बहा रहे हैं और उस पर फख्र कर रहे हैं, उनके लिए शर्म का बायस होना चाहिए। पाकिस्तान ने 3 जंगें लड़ी। जंग किसी मसले का हल नहीं। पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है मगर ये अपने दिफा के लिए है। ऐसा कहना था वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का। तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि बदउन्वान लोगों को करप्शन को नज़रअंदाज किया गया और नैब भी लोगों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाता रहा। रेकॉर्डिक मंसूबा मुल्क की तारीख में बहुत अहमियत का हामिल है। As it said that this has been a journey of 75 years, it has been mentioned that we have with us deposits worth $6 trillion. Imagine, and yet where we stand today. Recordec, another case in point. Look at what NAB has done to this entire system. आज बदकिस्मती से माशरे में जहर घोल दिया गया है। उसकी वजूहात हम सबको इल्म है, उसमें मुझे इस वक्त नहीं जानना। क्या इस तकसीम और इस हाल में हम इस पर अमल पैरा होंगे और इससे नताइज हासिल करेंगे? नहीं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुल्क की मुआशी मसाइल के हल का अज़्म दोहरा दिया। पाकिस्तान मिनरल समिट से खिताब में सिपह सालार का कहना था, मादनियाती प्रोजेक्ट्स अवाम की तरक्की का जीना है। सरमायाकार पाकिस्तान में छुपे खजानों की दरियाफ्त में किरदार अदा करें। अमन और खुशहाली के रास्ते पर गामजन रहना ही इस्तकामत है। कभी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। मदनियात प्रोजेक्ट्स आवाम की तरक्की का जीना है। बैरूनी सरमायाकार पाकिस्तान में छुपे खजानों की दरियाफ्त में किरदार अदा करें। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाकिस्तान मिनरल समिट से खिताब। सिपह सालार ने कहा, जरा अपने मुल्क पर नजर तो डालें। बर्फ पोश पहाड़ों से लेकर सहराओं की वसअत तक, साहिली पट्टी से मैदानी इलाकों तक, इस सरजमीन में क्या कुछ नहीं है। अमन और खुशहाली के रास्ते पर गामजन रहना ही इस्तकामत है। कभी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। ये हमारा मुश्तरका का आज़म रहा तो फिर आसमां की बुलंदियां हमारी हद और वसअतें हमारी मुंतज़िर हैं। हमारी मुआशरती जिम्मेदारी है कि मिलकर मुल्क की मईशत में किरदार अदा करें। आर्मी चीफ ने कुरानी हवाला दिया। कहा, सूरह रहमान में अल्लाह करीम ने फरमाया, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। उन्होंने वाज़े किया, अल्लाह उनकी मदद करता है जो खुद अपनी मदद आप करते हैं। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने सूरह बकरा की आयत 155 और 156 की तिलावत भी की। आयत का तर्जुमा है, और हम जरूर तुम्हें खौफ और भूख और जानो माल और समरात से आजमाएंगे। उन पर जब कोई मुसीबत पड़ती है तो कहते हैं, बेशक हम अल्लाह की तरफ से हैं और हमें उसी की तरफ लौट कर जाना है। सिपह सालार ने अल्लामा इकबाल का शेर भी पढ़ा, तेरे दरिया में तूफान क्यों नहीं है, खुदी तेरी मुसलमान क्यों नहीं है। अफ्स है शिकवा है तकदीर यज़दा, तो खुद तकदीर यज़दा क्यों नहीं है।
यहाँ आपको बताएंगे शुजाबाद में राम किशन वाला के करीब कुएं में मिट्टी का तोदा गिर गया। रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक कुएं में काम करने वाले बाप और बेटा मिट्टी के तोदे तले दबकर जाँ बहक हो गए हैं। 48 घंटे की जिद्दोजहद के बाद 22 साला बेटा अजीजुल्लाह की लाश को कुएं से बाहर निकाला गया है। 50 साला बाप शकूर की लाश को निकालने के लिए भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे मौसम की, तो मुल्क भर में बारिश का मौसम जान लेने लगा। रुझान में सैलाब में एक नौजवान समेत 2 बच्चे डूब गए। बलूचिस्तान में सैलाब के सबब कई देहात ज़ेर-ए-आब आ गए हैं, जबकि ओकाड़ा, नौशहर फिरोज और मुजफ्फरगढ़ और पीर महल में सैलाबी सूरत हाल। लाहौर, इस्लामाबाद, केपी में बादल जमकर बरसे। घनघोर घटाव ने मुल्क को अपने घेरे में ले लिया। मानसून ने अपना भरपूर रंग जमा दिया। रुझान में सैलाब में एक नौजवान समेत 2 बच्चे डूब गए। बलूचिस्तान में सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। कई देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। ठरी मीरवाह में सैलाबी पानी मौजूद। जफरगढ़ में दरिया चनाब में सैलाबी सूरत हाल। ओकाड़ा के मुकाम पर दरिया रावी मंच 65,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। नौशहर फिरोज दरिया सिंध में सैलाबी सूरत हाल के सबब सैकड़ों कच्चे के देहात पानी में डूब गए। भूरे वाला दरिया सतलुज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होने लगा। दूसरी जानिब मुल्क भर में बादल जमकर बरसे। लाहौर में बारिश ने मौसम खुशगवार कर दिया। इस्लामाबाद में भी बारिश जमकर हुई, जबकि कराची में सुबह से बूंदाबांदी और फुहार का सिलसिला जारी रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची समेत बदीन, ठट्टा, थरपारकर में बूंदाबांदी या हल्की बारिश का इम्कान। पाक बहरिया में PNS तारिक की शमूलियत की तकरीब आज कराची में होगी। तुर्किया की मदद से तैयार किए गए अस्करी मकासद के लिए तैयार जंगी बहरी जहाज़ को तुर्किया की मदद से तामीर किया गया। तुर्किया के नायब सदर जहाज़ की लॉन्चिंग तकरीब में शिरकत के लिए पाकिस्तान के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर कराची पहुंच गए। तकरीब में शिरकत के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कराची पहुंच रहे हैं। PNS तारिक की लॉन्चिंग। नायब सदर तुर्किया जौदत यलमाज का पाकिस्तान का दौरा। PNS तारिक की लॉन्चिंग के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्किया के नायब सदर यलमाज शिरकत करेंगे। ये तकरीब कराची शिपयार्ड में मुनक्किद की जाएगी। PNS तारिक पाकिस्तान तुर्किया मुआहदे के तहत तुर्किया में तैयार किया जाने वाला ये 3रा जंगी बहरी जहाज है। इससे कबल 2021 में पहला जहाज और 2022 में दूसरा जहाज और इसी साल तीसरे जहाज की लॉन्चिंग तकरीबात मुनक्किद हुई थी। रवां बरस भारत में होने वाले ICC वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की शिरकत के हवाले से फैसला करने के लिए हुकूमत की आला सतह की कमेटी का पहला इजलास कल होगा। इजलास में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह ज़का अशरफ भी शरीक होंगे, जो क्रिकेट के मामलात पर कमेटी को ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की सदारत में होने वाले इस इजलास में पाकिस्तान टीम के भारत में वर्ल्ड कप में शिरकत के हवाले से मुशावरत होगी। कमेटी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भारत भेजने, अहमदाबाद में मैच खेलने और दौरा भारत से कबल जायजा वफ्द इंडिया भेजने के मामलात पर तबादला ख्याल करेगी। यहाँ आपको बताएंगे कल से शुरू होने वाली एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान हॉकी टीम आज ट्रेनिंग सेशन करेगी। प्रैक्टिस के दौरान ग्रीन शर्ट्स, पेनल्टी कॉर्नर ड्रिल्स के साथ फिजिकल फिटनेस पर भी काम करेंगे। पाकिस्तान टीम इवेंट में अपना पहला मैच कल मलेशिया के खिलाफ खेलेगी। मेज़बान और रिवायती हरीफ भारत से पाकिस्तान टीम का सामना 9 अगस्त को होगा। इवेंट का फाइनल 12 अगस्त को होगा। दीन और दुनिया को साथ लेकर चलने की शानदार मिसाल पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने कायम कर दी। लिंकन प्रीमियर लीग के लिए श्रीलंका में मौजूद पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने साबिक कप्तान सरफराज अहमद की इमामत में नमाज अदा की। उनकी ये वीडियो वायरल हो गई। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ ने BCCI ऑफिशियल जय शाह के पाकिस्तान आने के हवाले से सूरत हाल वाज़ेह कर दी है। ज़का अशरफ ने एक बयान में कहा कि जय शाह ने एशिया कप की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के लिए इब्तदाई तौर पर पाकिस्तान आने पर आमादगी जाहिर की थी। जय शाह ने वर्ल्ड कप के लिए मदऊ भी किया था। इस पेशरफ के बाद भारतीय बोर्ड में मौजूद चंद इंतहा सरगर्म हो गए हैं, जबकि इसके बाद जय शाह ने अपना इरादा तर्क करते हुए पाकिस्तान जाने में अपनी अदम दिलचस्पी जाहिर कर दी थी। लो स्कोरिंग गेम में सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तानी शाहीन ने मेलबोर्न को शिकस्त दे दी है। पाकिस्तानी शाहीन्स ने बॉलर्स को शानदार कारकर्दगी की वजह से दूसरी जीत अपने नाम कर ली है और शाहीन्स ने टॉप एंड T20 सीरीज में मेलबोर्न को 85 रन से पर आउट करके 94 के छोटे हदफ का कामयाबी से दिफा किया है और असफंद अली और इरफान मिन्हास ने अपने 4 ओवर्स में 3-3 विकेट्स हासिल की हैं। आम श्रीलंकन अफराद के साथ मुल्क की अहम सियासी शख्सियात भी बाबर आजम की मदह
श्रीलंका के सयाहत के वजीर ने भी पाकिस्तानी कप्तान को अपना फेवरेट क्रिकेटर करार दे दिया। एक बयान में कहा कि बाबर का खेल देखकर हमेशा एंजॉय करता हूं। एक नौजवान खिलाड़ी से क्रिकेट वर्ल्ड कप का एक बड़ा नाम बनने का उनका सफ़र बहुत हैरत अंगेज है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सुपरमून का नज़ारा चांद ज़मीन के इंतहाई करीब होने के सबब मामूल से 14% बढ़ा और 30% ज़्यादा रोशन दिखाई दिया। कराची समेत पाकिस्तान के जनूबी इलाकों में आसमान पर गहरे बादलों की वजह से चांद का नज़ारा इंतहाई महदूद रहा। माहिर फल्कियात डॉक्टर जावेद इकबाल के मुताबिक रवा माह अगस्त में सुपर मून 2 वकूअ पसीर होंगे और पहले सुपर मून का नज़ारा आज किया गया है, जबकि यही नज़ारा रवा माह के इख्तिताम पर 30 अगस्त को भी होगा। माहिर फल्कियात डॉक्टर जावेद इकबाल का कहना है कि एक माह में दूसरी बार होने वाले फुल मून को ब्लू मून का नाम दिया जाता है। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पुरस्रार SMS ने खलबली मचा दी। मुतादिद अफराद के मोबाइल पर मौसूल होने वाले SMS में बेहुरमती करने वालों को सज़ा मिलने की धमकी दी गई है। स्वीडन के खुफिया एजेंसी के मुताबिक उनके पास इस पैगाम के हवाले से तमाम तर तफसीलात मौजूद हैं। स्वीडिश वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि मुस्लिम दुनिया में स्वीडिश मसनूआत के बायकॉट के बावजूद हुकूमत इस बात पर अटल है कि कुरान सोसी से मुतालिक कोई पाबंदी या कानून नहीं लाया जा रहा। स्वीडिश शहरियों की हिफाजत के लिए तमाम तर सिक्योरिटी इक़दाम करेंगे। बॉर्डर पार से आने वाले गैर मुल्कियों से पर भी सख्ती की जाएगी। हुकूमत इस ऑर्डिनेंस का जायज़ा ले रही है कि अवामी इज्तिमात और एहतजाज की इजाज़त किसी को भी दी जाए और किसे नहीं। लीबिया में इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी आ गई है। अल-खैर के इलाके में छापे के दौरान 385 पाकिस्तानियों को बाजियाब करवा लिया गया है। बाजियाब करवाए गए पाकिस्तानियों को गोदामों में छुपा कर रखा गया था। लीबिया के हुकाम ने छापे मुल्क के मशरक़ी हिस्से में मारे हैं। बाजियाब करवाए गए अफराद में बच्चे भी शामिल हैं, जिन्हें इंसानी स्मगलर्स ने तावान के गर्ज से कब्जे में रखा हुआ था और पाकिस्तानी तारकीन वतन यूरोप जाने के लिए लीबिया पहुंचे। उन्हें स्मगलर्स ने हिरासत में ले लिया। बुलेटिन के आखिर में आपको बताएंगे पाकिस्तानी कॉमेडी सुपरस्टार इफ्तिखार ठाकुर की तंज़ो मज़ाह और कहकहों से भरपूर नई इंटरनेशनल पंजाबी फिल्म मुंडा साउथ हॉलदा को पाकिस्तानी सिनेमाओं में नुमाइश के लिए सेंसर सर्टिफिकेट मिल गया। फिल्म पाकिस्तानी सिनेमाओं में 4 अगस्त को नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बाराबर साबित हो गई। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।